कर्तव्य आईएएस अकादमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में, वो हमारा जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी या विभाजकता। यानी आज हम सीखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्या को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है और उसके क्वेश्चन कहां पर और कितने आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में और कब कब आया है, पहले हम यह सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीजों को समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, इसको देखिए जरा आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं इधर थोड़ा सा और कर देता हूं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एसएससी सीजीएल 16/8/2021, मतलब हम लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन। यानी इस उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन भी सीजीएल का है ना। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे वो भी सीजीएल का 2022 का है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे तो सीजीएल 2022 का है। मतलब हम जो मैथमेटिक्स में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो सब एसएससी सीजीएल लेवल या सीपीओ लेवल यानी हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन ही देखेंगे। लेकिन पहले इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चों। तो थोड़ा सा आप देखिए कि डिविजिबिलिटी क्या कहती है। कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा और समझना होगा। देखिए रूल्स का मतलब मैं यहां आपको फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा, आपको बहुत आसान और सामान्य सी चीजें सिखाऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले जो दो से डिविजिबिलिटी का रूल है, दो से डिविजिबिलिटी का रूल है, दो से विभाजकता का नियम है, वो क्या कहता है वो। अच्छा एक बात और मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात है, मुझे बताइए कि गणित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्या आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब भाज्य और अभाज्य क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे नंबर एक संख्या है 1, ये अपने आप में एक यूनिवर्सल नंबर है, ये किसी के साथ नहीं होते हुए भी होता है ना। ये आपका वैसा दोस्त है जो हमेशा गुस्से में रहता है लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, है ना, इसलिए इसको हम लोग उसको यूनिवर्सल नंबर कहते हैं। अच्छा उसके बाद नंबर आता है 2। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके एक से अधिक फैक्टर बनते हो, जिसके एक से अधिक गुणनखंड बनते हो। क्लियर है? जैसे इसको आप देखिए, इसका क्या फैक्टर बनेगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू क्या बनेगा? 1। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। 1 इंटू 2, बात तो वही हो जाएगी। अगर हम चलते हैं 3 पर मेरे बच्चों, तो 3 पर चलेंगे तो 3 का भी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1। 3 इंटू क्या हो गया मेरे बच्चों? 1। मतलब इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद अगर हम 4 देखते हैं, 4 को, तो 4 के हम दो फैक्टर देख सकते हैं। एक हो जाता है 4 इंटू 1 और दूसरा हो जाता है मेरे बच्चों 2 इंटू 2। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 4 के एक से अधिक फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो मेरे बच्चों क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर इज 4 एंड नॉन डिविजिबल नंबर इज 2, क्योंकि हम एक को नहीं लेते हैं, वो यूनिवर्सल नंबर है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे। अब इकाई अंक कौन सा? इकाई अंक का मतलब है आखिरी का अंक, यूनिट डिजिट। आखिरी का अंक मतलब यूनिट डिजिट। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि एक संख्या है 1 7 4 6 8 9 2 4 6 और मैं आपसे कहूं कि क्या यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है, तो आप कहेंगे हां सर ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 6। क्लियर है? तो आखिरी का जो अंक है वो कितना आ रहा है? 6। तो या तो 0 आ जाए या 2 से क्या हो? मल्टीपल हो। बात समझ में आई आपको?
ये किसका रूल है मेरे बच्चों? 2 से विभाजकता का रूल है। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं 64682600। वो पूछेगा क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 0। क्लियर है? इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि 3 से विभाजकता का रूल क्या कहता है। 3 से विभाजकता का रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए या 3 से कट जाए, या 3 से क्या हो जाए? कट जाए। तो वो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे लिखा है 1 4 2 6 3 2 1। उसने पूछा क्या ये पूरी संख्या एक साथ 3 से विभाज्य है? तो हम कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे, देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 2 हो गया आपका 7, 7 और 6 मेरे बच्चों 13, 13 और 3 हो जाएगा 16, 16 और 2 कितने मेरे बच्चों? 18, 18 और 1 कितना हो गया? 19। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 19 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अच्छा, इसकी जगह अगर यहां पर होता कि ये 3 है, क्लियर है? ये क्या है? 3 है, और ये क्या है? 2 है। क्लियर है? तो अब हम मुझसे पूछे अगर वो कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे कि 3 4 और 1 हो गया 5, 5 और 2 7, 7 6 कितना मेरे बच्चों? 13, 13 और 3 कितना? 13 और 3 कितना? 16, 16 और 3 कितना मेरे बच्चों? 19, 19 और 2 कितना मेरे बच्चों? 21। अर्थात ये 21 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? कट जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई? ये किसके मामले का रूल है? 3 का। अब हम चलते हैं 4 का। 4 का रूल क्या कहता है? मैं फिर इसका शॉर्ट फॉर्म आपको समझाऊंगा। क्लियर है? 4 का कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 4 से अगर भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, एक बड़ा सा डेटा उसने दे दिया 6484846784। क्लियर है? और उसने हमसे पूछा कि क्या ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है? तो क्या हम पूरी संख्या में भाग देकर देखेंगे मेरे बच्चों? नहीं, हम बात करेंगे स्मार्ट तरीके से और हम कहेंगे कि लास्ट की 2 संख्या देखेंगे, और अगर लास्ट की 2 संख्या में 4 से भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में 4 से क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए ये कट जाएगा 4 से कितनी बार? 2 बार, और ये कट जाएगा 4 से कितनी बार? 1 बार। हाँ, इस पूरी संख्या में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि पूरी संख्या जो है हमारी ये 4 से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई? ये बहुत आसान सा फैक्टर है जिनको हमें 1 बाय 1 समझने की आवश्यकता है। तो क्लियर है बेटा? ये 4 का रूल है। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर आखिरी की संख्या यानी लास्ट डिजिट या तो 0 हो मेरे बच्चों या फिर 5 हो, केवल 2 ही बात करता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या क्या हो मेरे बच्चों? 5 हो, तभी वो संख्या 5 से क्या होगी? कटेगी। जैसे यहां लिखा है 84657990, ठीक है, और पूछा कि क्या इस संख्या में 5 का पूरा भाग चला जाएगा? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल चला जाएगा।
क्यों चला जाएगा? क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है मेरे बच्चों कितनी है? 0 है। उसी प्रकार से एक और संख्या देखते हैं 7941261784 उसने पूछा इतनी बड़ी डिजिट दी मेरे बच्चों, उसने पूछा क्या इसमें 5 का भाग जाएगा? तो हाँ बिल्कुल चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है मेरे बच्चों? 5 है। इस पूरे में हमें भाग लगाकर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं मेरे बच्चों 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमने 6 का फैक्टर बना दिया 2 into 3, तो जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी वो संख्या 6 से भी अपने आप क्या हो जाएगी? कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहां लिखा है 2 1 3 2 4 6 2। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 2 का रूल फॉलो हो रहा है, और 2 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट यानी आखिरी संख्या या तो 0 हो मेरे बच्चों या फिर 2 से कटने वाली संख्या हो, या तो 2 हो या 2 से कटने वाली क्या हो? संख्या हो। तो यहां हमने देखा कि क्या 2 का रूल फॉलो हो रहा है? तो बिल्कुल 2 का रूल तो फॉलो हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? 2। अब हमें चेक करना है कि क्या 3 का रूल भी फॉलो हो रहा है, और 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, 3 के पहाड़े में आए या फिर 3 से कटे। 3 से क्या हो मेरे बच्चों? कटे। यानी सम ऑफ डिजिट आर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सम कर लेते संख्याओं का। 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां 3 का रूल लागू नहीं हो रहा है। कौन सा रूल लागू नहीं हो रहा है मेरे बच्चों? 3 का। क्यों? क्योंकि 20 3 से नहीं कटेगा। 2 से भले कट रहा हो लेकिन 3 से भी कटना चाहिए, तभी वो किससे कटेगा? 6 से। तो चलिए इस डिजिट को थोड़ा चेंज करते हैं, ये 2 1 4 2 4 6 2 ले लेते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, देखिए 2 का रूल तो फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है मेरे बच्चों? 2 है। क्लियर है? अब देखते हैं कि 3 का फॉलो हो रहा है कि नहीं। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 और 2 9। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और 4 हो जाएगा 13। 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। 19 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 21। हाँ, अगर ये 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो पक्का किससे भी कट जाएगा मेरे बच्चों? 6 से भी। यानी 6 से डिविजिबिलिटी जब आप देखें तो 2 और 3 का रूल जरूर फॉलो करना है। क्लियर है? अब हम करते हैं मेरे बच्चों 7 का रूल। तो देखिए मेरे हिसाब से तो मैं आपको साफ साफ कहूंगा कि 7 का कोई रूल बना हुआ ही नहीं है। वो जबरदस्ती का एक रूल बना रखा है कि लास्ट के डिजिट को कम करो, माइनस करो, है ना, दोगुना करके माइनस करो। वो फालतू की चीजें। अगर 7 का आ जाता है तो आप कोशिश करें कि डायरेक्टली उसे क्या करें? डिवाइड करें। उसके बाद हम देखते हैं मेरे बच्चों 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइडेड हैं, 8 से क्या है मेरे बच्चों? कट जाए, तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी मेरे बच्चों? 8 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां लिखा है 7 8 6 4 7 6 8 6 4। क्लियर है? और हमसे ये पूछा कि क्या ये संख्या पूरी 8 से कटेगी, तो हम पूरे में 8 का भाग लगाकर नहीं देखेंगे मेरे बच्चों। क्या करेंगे? 3 संख्या में देखेंगे। देखिए 8 से एक बार कट रहा है और 8 से 8 बार कट रहा है। 8 8 कितना हो गया मेरे बच्चों? 64। हाँ, ये पूरी संख्या जो है
8 से डिवाइडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, कट जाएगी। मतलब हमें सिर्फ लास्ट की कितनी डिजिट देखना है मेरे बच्चों, 3 डिजिट। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है मेरे बच्चों कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 3 के नहीं मेरे बच्चों, 9, 3 नहीं 9। क्लियर है। तो ये 3 का ही रूल लागू कर रहा है। 3 में क्या था, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, वैसे ही 9 का, 9 बड़ा भाई है 3 का, तो 9 का क्या है, 9 का भी सेम है कि अंकों का योग किसके पहाड़े में आ जाए मेरे बच्चों, 9 के पहाड़े में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल 1 3 4 2 3 2 1 है ना। तो आपसे पूछा कि क्या ये संख्या 9 से कटेगी, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम करना है कि इसका क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है, अंकों का योग करना है। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 कितना मेरे बच्चों 13, 13 और 2 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16। तो आप मुझे बताइए क्या 16 9 के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अच्छा, इसमें हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 18। तो हम आंख बंद करके इस पर ऑप्शन पर टिक कर देंगे कि हाँ ये संख्या 18 से 9 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आई बेटा। चीजों को हम इसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे कि 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट, आखिरी की संख्या, लास्ट डिजिट आखिरी की संख्या 0 हो तभी वो 10 से विभाज्य होगी, तभी वो 10 से क्या होगी, कटेगी। जैसे मैं संख्या दे दूं 3 4 6 0 8 4 7 7 9, तो अगर पूछे क्या ये 10 से विभाज्य है, बिल्कुल नहीं है, ये 10 से विभाज्य नहीं है। लेकिन जहां मैं लास्ट में क्या लगा दूं 0, तो ये पूरी संख्या 10 से क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक डिजिट सबसे पहले लिखना पड़ेगी हमें, 2 1 3 2 1 6 2, ठीक है। और पूछा कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक संख्या छोड़कर गोला लगा दीजिए। एक, इसको छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए, और इसको छोड़कर ये ले लीजिए। क्लियर है। सबसे पहला काम गोले वाली संख्याओं को जोड़ना है, सर्कल वाली संख्याओं को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 3 और 2 कितना 5, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना 8। क्लियर आई बात समझ में। 6 और 2 कितना हो गया 8। मैं इसको यहां पर थोड़ी देर के लिए 0 लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं 0, ठीक। तो 6 और 2 कितना हो गया 8। पहले आपने गोले वाली संख्याओं को क्या कर लिया, जोड़ लिया, सम ऑफ द सर्कुलर नंबर। क्लियर है। और अब करना है बिना गोले वाली संख्या को जोड़ना है। ये 0 है, ये 2 है और ये 6। 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ी डिजिट आए उसमें से छोटी डिजिट को माइनस करना है। अच्छा, माइनस करते वक्त अगर बराबर में क्या आ जाए 0, रिजल्ट 0 आ जाए, या फिर 11 या 11 22 33 यानी 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो ध्यान रखिएगा वो संख्या पूरी तरह से 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब हमें पूरे में भाग नहीं लगाना है, एक संख्या छोड़कर सर्कल बनाना है। सर्कल वाली को एक तरफ जोड़ लीजिए, बिना सर्कल वाली को एक तरफ, बड़े में से छोटी को माइनस कर दीजिए, या तो आंसर 0 आ जाए तो 11 से कट जाएगा, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए
तो भी वह 11 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बोलिए समझ में आया, क्लियर, समझ में आया। इसके बाद की कोई भी संख्या आप उठाएंगे, ज्यादातर सम संख्या है, जिसे 12। अब 12 का फैक्टर क्या बनता है, 4 गुना 3, 4 गुना 3, क्लियर है। तो यहां पर 3 का रूल लागू कर दीजिए, 4 का भी कर दीजिए, दोनों का रूल अगर लागू हो गया तो वो संख्या किससे कट जाएगी मेरे बच्चों, 12 से कट जाएगी। बोलो समझ में आया क्या, वो संख्या किससे कट जाएगी, 12 से। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर 12 का है तो फिर 6 गुना 2 भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 का मल्टीपल तो आप सीधा लगा देंगे, है ना। 2 का रूल क्या है, 0 या 2 आ जाए। लेकिन यहां पर क्या आपको फिर से मल्टीपल 2 इंटू 3 का करना पड़ेगा। तो जब हमें पता है कि 2 गुना 4 हो जाएगा तो 4 डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते, और हमें पता है कि 3 को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो 3 हम डायरेक्ट ले लेते हैं, क्लियर है। ऐसे ही मान लीजिए कि 56 आ गया, तो 56 के लिए आप कर देंगे 8 इंटू 7। अगर आ गया 72 तो आप कर देंगे 9 इंटू 8। मतलब वो संख्या 9 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए तो पक्का पक्का वो किससे भी कट जाएगी मेरे बच्चों, 72 से भी कट जाएगी। आइए इसी रूल को फॉलो करते हुए हम हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है। और अभी रिसेंटली आप एक बात और ध्यान रखिए कि 2 से 3 साल के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको लेटेस्ट पैटर्न मान के चलते हैं, क्योंकि उसी पैटर्न को फॉलो अगले 2-3 साल के एग्जाम्स में किया जाता है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम 2021 का है, सीजीएल का पेपर है, चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके प्रश्न को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, कह रहा है यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है, ये एक्चुअली से लिखा हुआ है ना, 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द P। The number 5306P2 is divisible by 3। अब आपको बहुत अच्छी चीज समझाता हूं। अभी मैंने आपको समझाया कि हम 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। किससे डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, 3 से। तो सबसे पहले डिजिट लिख लेते हैं। डिजिट क्या कह रही है, डिजिट कह रही है 5306P2, क्लियर है। अब आपको मैंने बताया कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि सम ऑफ द नंबर यानी संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, क्लियर है। अब 3 के पहाड़े में आने के लिए हम जोड़ते 5 और 3 जोड़ देते हैं 8, 8 और 6 14, 14 और 2 हो गए मेरे बच्चों 16, 14 और 2 कितने हो गए 16, क्लियर है। इस 16 में हम कितने जोड़ दें कि वह 3 से कट जाए, क्लियर है। सबसे कम कितने जोड़ दें, देखो 0 जोड़ने का कोई मीनिंग नहीं है, 1 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा, इसलिए कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए 2। इसका मतलब है कि P का जो न्यूनतम मान आने वाला है मेरे बच्चों वो कितना आ जाएगा 2। जैसे ही 2 आएगा तो ये हो जाएगा 5 3 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, और 18 आराम से कट जाएगा किससे मेरे बच्चों, 3 से, क्लियर है। तो हमने देखा कि न्यूनतम मान आ रहा है कितना 2। अब वो कह रहा है कि न्यूनतम मान और अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना आ सकता है ना। तो हम क्या करते हैं 5 3 8 6 14 वो पूरा अपना 16 ही है, क्लियर है, कितना है 16। अच्छा 16 में अधिकतम कितना जोड़ें, तो अधिकतम हम क्या जोड़ सकते हैं मेरे बच्चों 8 जोड़ सकते हैं। कितने जोड़ सकते हैं 8, और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 24 हो जाएगा। देखिए 9 भी जोड़ सकते हैं, अधिकतम है, लेकिन 9 जोड़ते ही 5 जो है 25 हो जाएगा, उधर 24 की जगह कितना हो जाएगा 25, जो 3 से कटेगा नहीं। बात समझ में आई मेरे बच्चों। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अधिकतम मान कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। तो आप मुझे बताइए कि P का अधिकतम मान यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई 8, और न्यूनतम मान कितना आ गया मेरे बच्चों, न्यूनतम मान आ गया 2। उसने पूछा है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए वर्गों के बीच। तो 8 का वर्ग होता है मेरे बच्चों 64,
और 2 का वर्ग होता है मेरे बच्चों 4, तो अंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस करना। 64 में से 4 चले गए तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, मेरा आंसर 60, और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए ये क्वेश्चन आया किस एग्जाम में है, एसएससी सीजीएल 16/8/2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि x 6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? इफ द 4 डिजिट नंबर्स x 6 7 y is exactly divisible by 9, then the least value of x plus y। अब इसको देखिए, सबसे पहले हमें यही चीज पकड़ना होती है कि डिविजिबिलिटी किसकी कही है। उसने कहा है 9 से विभाज्य है। अच्छा, 9 से विभाज्य का रूल क्या कहता है मेरे बच्चों, सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 9। क्लियर है? यानी अंकों का जो योग है वो 9 से विभक्त होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, या लिखिए x 6 7 और क्या लिखा है मेरे बच्चों y। क्लियर है? ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस y का मान चाहिए। तो 6 और 7 कितना होता है मेरे बच्चों, 13। 6 और 7 कितना होता है मेरे बच्चों, 13। अब आप मुझे ये बताइए कि 13 में मैं कितने जोड़ दूं कि वह एक ऐसी संख्या बने जो 9 से कट जाए। तो हमें पता है कि 9 से सीधा कौन कटेगा, 18 कटेगा। और 13 में कितना जोड़ दिया जाए मेरे बच्चों, 5। 5 जोड़ते ही क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 18 हो जाएगा। और ये जो 18 है ये डायरेक्टली किससे कट जाएगा मेरे बच्चों, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि या तो मैं x 5 रख दूं या मैं y 5 रख दूं, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही x प्लस y गया है। तो मैंने कहा कि ये जो x है ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5। और जैसे ही x 5 आएगा मेरे बच्चों, x जैसे ही 5 आएगा मेरे बच्चों, y को हम लोग 0 कर देते हैं। और x प्लस y की जो वैल्यू है, x प्लस y की वैल्यू ये कितना हो गया, 5, और ये हो गया 0, यानी कितना हो जाएगा, 5। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए क्वेश्चन ये भी एसएससी सीजीएल 2/12/2022 का है, यानी कि एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का है। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे बच्चों। कह रहा है यदि एक 9 अंकों की संख्या, ये आपको डिजिट दे रखी है, 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो p² प्लस q प्लस 12 का मान क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन जो कह रहा है, इफ द 9 डिजिट नंबर 83p93678q is divisible by 72, then what is the value of p² plus q² plus 12। क्लियर है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें यह समझ में आया है, मैंने आपको बार बार कहने का प्रयास किया है कि हमें सबसे पहले जिससे डिवाइड करना उसी को देखना है। तो 72 के 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर बनेगा 8 और दूसरा फैक्टर बनेगा 9, यानी वो 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नंबर निकाल लेते हैं, कौन सा है, 83p93678q। क्लियर है? अब आपको मैंने बताया है थोड़ी देर पहले ही कि q मतलब हमें यह देखना है कि सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 8 से डिविजिबिलिटी कहती मेरे बच्चों कि लास्ट की 3 अंक 8 से कट जाए, तो वो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो 8 यहां पर q के स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, एक बार देख लेते हैं, है ना। तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, कितना बचेगा 6 और ऊपर से कितना 0, तो क्या ये 608 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अगर हम यहां देखते हैं, सुनिए ये हमने क्या देखा अभी इस चीज को कि यहां 9 से काट के 72 कर दिया, 6 कर दिया, ये 0 रहेगा। अच्छा अगर इसकी जगह 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा,
2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 63 हो जाएगा, और 0 की जगह यानी Q की जगह अगर 4 रखेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू Q की जगह क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, 4 आ जाएगी। क्लियर है? तो 784 पूरी तरीके से 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने वैल्यू निकाल ली है किसकी मेरे बच्चों, जल्दी बताइए, Q की। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, मतलब हमें अब किससे डिवाइडेड करना है, 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट। तो हम देखते हैं 8 और 3 कितना होता है मेरे बच्चों, 11। 11 और 9 होता है 20। 20 और 3 कितना हो गया, 23। 23 और 6 कितना होता है, 29। 29 और 7 होता है 36। 36 और 8 होता है मेरे बच्चों 44। कितना होता है, 44। तो आप मुझे बताइए 44 और 4 ये भी हो गया, 44 और 4 कितना हो गया मेरे बच्चों, 48 हो गया। क्लियर है? अब इस 48 में कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें कि वह 9 से कट जाए। तो हमें पता है कि 48 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा, 51, 52, 53 और सीधा कहां जाना पड़ेगा, 54। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें कम से कम हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी P की जो वैल्यू है मेरे बच्चों कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो क्या आपको पता है कि 54 किससे कट जाएगा मेरे बच्चों, 9 से कट जाएगा। यानी हमारे पास एक वैल्यू आ गई है कि देखिए P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 6। P की वैल्यू कितनी आ गई है, P इज इक्वल 6, एंड Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बताइए, 4। क्लियर है? तो अब हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया, P स्क्वायर। तो P का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36, और Q मतलब हमारा कितना है, Q हमारा है 4। Q बराबर कितना है हमारा, 4। और फिर क्या पूछा है, 12 और ऐड करना है, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई 36, 4 और 12। तो आप बताइए कि 6 और 4 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, यही पूछा है ना, हाँ बिल्कुल। और 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो समझिए आप तो कि हमें पूछा गया है P स्क्वायर प्लस Q प्लस 12। क्लियर है? P स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, 36, प्लस Q पूछा है 36 और 4 40, 40 और 12 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 52 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में एक्चुअली गलत ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 4 देखते हैं बेटा। 4 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए। एक 7 अंकीय संख्या 8 9 4 7 6 और 6 के बीच में यहाँ स्टार है। आप थोड़ा सा इस पर इंग्लिश वाले पर ध्यान देंगे तो डिजिट ऐसी लिखी हुई है 8 9 4 7 6 स्टार 2। What is the smallest possible value of such that the numbers is divisible by 8? मतलब हमें 8 से काटना है। तो देखिए नंबर क्या दे रखा है, नंबर दिया है 8 9 4 7 6 स्टार 2। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, 8 से कटने वाली रूल्स को देखना पड़ेगा। और 8 से कटने वाला रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर कट जाए तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमें इस स्टार की जगह कोई वैल्यू यानी इस 3 संख्या को हमें यहां से काटना है। क्लियर है? और जब हम इन 3 संख्याओं को काट रहे हैं मेरे बच्चों तो 6। अब आप मुझे बताइए स्टार की जगह हम क्या रखें। अगर हम स्टार की जगह 1 रखते हैं, एक बात देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू हम 1 रख के देख रहे हैं, 1 जैसे ही रखेंगे 8 से काटना पड़ेगा, और 8 से काटेंगे तो 8 7 हो जाएगा मेरे बच्चों 56। क्लियर है? ये कितना हो गया आपका 11, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, 5 बचेगा। और ये आपका कुछ नहीं, ऊपर से 2 उतार लिया तो 8 से 52 कटता ही नहीं है। क्लियर है? अच्छा अगर अब मैं यहां देखते हैं 2 रख के देखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। हमें फाइनली यहां पर क्या रखना, 3 रख के हम देख सकते हैं एक बार, है ना। 3 रख के देखते हैं तो 6 3 2। क्लियर है? 8 से काटेंगे, 8 7 56 होता है मेरे बच्चों। यहां से कितना उतरेगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, 13 में से 6 गया तो 7, ये खत्म हो गया हमारा।
ऊपर से कितना आ गया 2, 8 9 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 72। चलो वेरी गुड, यानी स्टार की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा मेरे बच्चों 3 रखना पड़ेगा, और इससे स्मॉलेस्ट पूछा है ना, इसलिए सबसे छोटी संख्या 3 रखना पड़ेगी, और डी इज करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, मैं फिर समझा रहा हूं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 8 अंकों की एक संख्या 1 2 3 4 5 6 xy 8 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 8 से, तो xy के कुल कितने संभावित युग्म होंगे, युग्म मतलब पेयर्स होंगे, युग्म मतलब क्या होंगे मेरे बच्चों पेयर्स होंगे, ठीक है। तो यहां संख्या देखिए, संख्या लिखा हुआ क्या है मेरे बच्चों 1 2 3 4 5 6 x और y, क्लियर है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए 8 से विभाजकता का रूल क्या कहता है, वो कहता है कि आखिरी के 3 अंक आपके अगर कटते हैं तो बाकी सब संख्याएं भी किससे कट जाएगी 8 से कट जाएगी, क्लियर है। तो अब हमें स्पेशली इसी को देखना है। तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई का मतलब कोई 2 अंक आने चाहिए, ठीक है, कोई कितने अंक आने चाहिए मेरे बच्चों 2 अंक। अब जब हम देखते हैं कि 6 है ना, अगर इस 6 में 0 0 रख दें तो ये 8 से पूरी तरह कट जाएगा, है ना। एक बार काट के देख लीजिए 0 0 है ना, 8 से काटेंगे 8 7 56, कितना बचेगा 4, 0 हो गया, 8 5 40 हो गया। बोलो समझ में आया क्या, मतलब हम एक पेयर तो क्या रखते हैं x को भी 0 और y को भी 0। दूसरा हम क्या रख सकते हैं, दूसरा हम रख सकते हैं 0 8 या 8 के सारे मल्टीपल रख सकते हैं, पता है आपको, जैसे 0 8 रखेंगे अगर तो 6 0 8 हो गया, अगर हम काटेंगे 8 से तो 8 7 हो गया मेरे बच्चों 56, यहां से 4 और 8 चंग कितना हो जाएगा 48, मतलब ये भी कट गया, क्लियर है। मतलब हमें चाहिए कि 8 से डिविजिबल नंबर चाहिए, 8 से डिविजिबल नंबर चाहिए। तो 8 के मल्टीपल ले लेते हैं 16 24 32 40 48 56 64, उसके बाद हम ले सकते हैं 72, है ना, उसके बाद 80, उसके बाद 88, 88 के बाद हम क्या ले सकते हैं 96, क्लियर है। मतलब हम इतनी डिजिट ले सकते हैं। अब 96 से ऊपर जाएंगे तो 3 डिजिट बन जाएगा मेरे बच्चों, हमें चाहिए 2 डिजिट। तो कितने पेयर्स हो सकते हैं एक्स वाई के, मतलब आप इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए y, जैसे ये 7x है और 2 क्या है मेरे बच्चों y है, क्लियर है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब टोटल हम कितने पेयर्स बना सकते हैं मेरे बच्चों 13 पेयर्स बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं बेटा, एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि और केवल यदि इसके अंतिम अंक 16 से विभाज्य हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो इस क्वेश्चन को ये समझना है, पहले मैं आपको इसको कुछ बेसिक मेथड समझाता हूं। देखिए क्या होता है, आपको मैंने समझाया मेरे बच्चों कि 2 से कटने का रूल क्या होता है। 2 से कटने का रूल होता है कि लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या 2 की मल्टीपल हो, क्लियर है, या तो 0 हो या 2 की मल्टीपल हो, क्लियर है। इसका मतलब पता है आपको कि 2 के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब घात कितनी है 1 है। उसी प्रकार से अगर मैं लिखूं कि 2 की घात 2 यानी 2 की पावर कितनी हो गई 2, तो 2 दुना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 4। और 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है कि आखिरी की 2 संख्याएं 4 से अगर कट जाएगी तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उसी प्रकार से अगर मैं 2 की घात 3 कर दूं मेरे बच्चों तो 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से कटती है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी विभक्त हो जाएगी। तो 2 की घात अगर मैं 4 कर दूं मेरे बच्चों तो क्या वो 16 होगी। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो आपको पता चल गया कि जितनी घात उतनी डिजिट की बात होगी, जितनी घात उतनी डिजिट की क्या होगी मेरे बच्चों बात होगी, क्लियर है। मतलब वो ये कह रहा है
कि लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से विभक्त है तो वो पूरी संख्या 16 से विभक्त हो जाएगी। यानी हमारा यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 4। ये भी हमारा क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन सीजीएल का नहीं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स मतलब हम ध्यान देंगे सी सेट में आया था, क्लियर है, इसमें आया था ये क्वेश्चन सी सेट में, क्लियर है।